हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका पेपर 4 है लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम उसका मैं कराने जा रहा हूँ। इसका जो आपका पिछले दो वीडियोज में मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उसका हमने डिस्कशन कर दिया है, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्योंकि ये आपका 40 नंबर आपका एक्सटर्नल होगा, 10 नंबर इंटरनल, तो 40 मार्क्स में आपको पहले भी बताया था, आज भी मैं बता देता हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो 10 क्वेश्चन आएगा। 10 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, एक क्वेश्चन का वेटेज 2 नंबर रहेगा, तो आपका 20 नंबर होगा। तो जो हम आज डिस्कशन करना चाह रहे हैं ये 20 नंबर का आपका डिस्कशन होगा। तो मोस्ट प्रोबेबल आउट ऑफ 25 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है। और जो आपका 4 क्वेश्चन जो शॉर्ट आंसर टाइप आएगा जो 5 नंबर का होगा, वो भी 20 मार्क्स का हो गया। तो वो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। तो वो आपका पिछले वीडियोज पार्ट 1 पार्ट 2 में अपलोड कर दिया गया है। तो आइए इस 20 नंबर को आज कंप्लीट करते हैं। तो ये आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर 4 है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहता है कि आपका जो है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। जो लैंग्वेज फंक्शन, लैंग्वेज का जो फंक्शन है वो क्या है। तो डायरेक्टिव फंक्शन, इंफॉर्मेटिव फंक्शन, एक्सप्रेसिव फंक्शन। तो कहता है ऑल ऑफ दी अबव। कहता है प्रॉब्लम इन लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, तो टीचर एटीट्यूड, कंसिडरिंग लैंग्वेज मेयरली मीडियम। फिर कहता है नो सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर कहता है डी नंबर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका डी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। कहता है एलएसी, एलएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो कहता है लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम, लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, एलएसी। ओके। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो दिया जाता है वो कौन से आर्टिकल में आपका मेंशन है। तो आर्टिकल 21A, 21A में आपका फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने का प्रावधान है। 5 क्वेश्चन है, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रीडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ऑन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। सॉरी। कहता है ना कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रीडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ऑन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। तो आर्टिकल 29। आगे कहता है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट एंड विथ फ्यूअर एफर्ट्स, तो लैंग्वेज एक्विजिशन। ईएससी, ईएससी का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंग्लिश अलोंग विथ क्यूरिकुलम, इंग्लिश अलोंग विथ क्यूरिकुलम। एलएससी का क्या हो गया, एलएससी जो आपका था एलएससी, लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम। ईएससी का क्या हो गया, इंग्लिश अलोंग विथ क्यूरिकुलम। आगे का था लैंग्वेज वर्ड इज डिराइव फ्रॉम, जो लैंग्वेज वर्ड है वो डिराइव कहाँ से हुआ है दोस्तों, लैटिन वर्ड है, लैंग्वेज लैटिन वर्ड है। कहता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द बिगनिंग ऑफ ए स्पीच इन ए चाइल्ड, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द बिगनिंग ऑफ ए स्पीच इन ए चाइल्ड। तो ये कहता है कैरिंग क्विंग बेबलिंग फर्स्ट वर्ड, कैरिंग क्विंग बेबलिंग फर्स्ट वर्ड। फिर कहता है दोस्तों लैंग्वेज मदर टंग इज ए टाइप ऑफ, जो लैंग्वेज मदर टंग है वो टाइप किसका है, तो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। फिर कहता है दोस्तों द फर्स्ट थिंग वी लर्न इन लाइफ इज लिसनिंग, फर्स्ट थिंग वी लर्न इन लाइफ इज लिसनिंग। फिर कहता है दोस्तों व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सेकंड लैंग्वेज क्वेश्चन एक्विजिशन। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कराया था आपको, फर्स्ट लैंग्वेज क्या होता है, सेकंड लैंग्वेज क्या होता है, तो आप देखेंगे उसको, थोड़ी बहुत आइडिया लगेगी आपको। तो कहता है व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो ये कहता है ऑल ऑफ दी एबव, ऑल ऑफ दी एबव। फिर कहता है यूज ऑफ मोर देन टू लैंग्वेज, तो टू लैंग्वेज से अगर ज़्यादा जानते हैं तो मल्टीलिंगुअलिज्म है ना। अगर टू लैंग्वेज ओनली कहता है ना दोस्तों तो बाईलिंगुअलिज्म होता है, लेकिन मोर देन टू लैंग्वेज तो हो गया मल्टीलिंगुअलिज्म। अगर सिंगल लैंग्वेज बोलता है तो मोनोलिंगुअलिज्म, तो तीनों का इसमें दिया हुआ है। सिंगल में मोनोलिंगुअलिज्म, टू ओनली टू बाईलिंगुअलिज्म, और मोर देन टू मल्टीलिंगुअलिज्म। ओके। नेक्स्ट फुल फॉर्म है आपका CABB स्टैंड फॉर, तो कहता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। आगे कहता है दोस्तों स्किल ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग का स्किल क्या है, तो ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक कहता है व्हाट इज इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, व्हाट इज इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। तो कहता है कि सी अ स्टूडेंट लर्न बाय देमसेल्फ थ्रू रिसर्च एंड इंक्वायरी, अ स्टूडेंट लर्न बाय देमसेल्फ थ्रू रिसर्च एंड इंक्वायरी, यही है आपका इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। नेक्स्ट व्हाट आर द टाइप ऑफ डायलॉग,
डायरेक्टिव डायलॉग, इंटरपोलेटेड डायलॉग, मॉड्यूलेटेड डायलॉग। तो कहता है ऑल ऑफ दी अबव। क्या है? डायरेक्टिव भी है, इंटरपोलेटेड भी है एंड मॉड्यूलेटेड है। शैल आई मूव टू नेक्स्ट? ओके। 18 कहता है द मूड और जनरल फीलिंग ऑफ समथिंग इन ए लैंग्वेज। तो कहता है टोन। मूड ऑफ जनरल फीलिंग ऑफ समथिंग इन ए लैंग्वेज इज कॉल्ड टोन। स्कीमिंग इन लैंग्वेज लर्निंग इज। तो ये कहता है टेकिंग ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। कहते हैं ना टेकिंग ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो ये क्या हो गया आपका? स्कीमिंग इन ए लैंग्वेज लर्निंग। अच्छा, इसको कोई और बोलते हैं जैसे क्रीम को निकालना। तो उसी तरीके से आपका कि अगर लैंग्वेज में किसी चीज़ को आप सीख रहे हैं कोई चीज़, तो उसको स्कीमिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टेकिंग ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब कहता है प्रोडक्टिव स्किल आर। तो प्रोडक्टिव स्किल का कहता है स्पीकिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। आगे कहता है व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू। तो क्रिटिकल इवेल्युएशन, क्रिटिकल इवेल्युएशन। टीचिंग टेक्निक एम्प्लॉयड फॉर टीचर ट्रेनिंग इज। तो माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग। फिर कहता है वाई डू वी स्कीम ए पैराग्राफ और लेसन। तो कहता है टू गेस, टू गेस। डिडक्टिव मेथड इज ए मेथड ऑफ टीचिंग। तो कहता है ग्रामर, डिडक्टिव मेथड इज ए मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। कहता है व्हाट डू द क्लोज एंड डीप रीडिंग ऑफ ए टेक्स्ट कॉल्ड इंटेंसिव, इंटेंसिव। व्हाट डू द क्लोज एंड डीप रीडिंग ऑफ ए टेक्स्ट इज कॉल्ड इंटेंसिव। फिर कहता है एबिलिटी टू यूज टू लैंग्वेज फ्रीली एंड फ्लुएंटली विथ नेटिव स्पीकर लाइक प्रोफिशिएंसी नोन है। तो बाइलिंगुअलिज्म। वही कह रहा है, देखो इसमें क्लियर बोल दिया कि एबिलिटी टू यूज टू लैंग्वेज, ओनली टू लैंग्वेज। तो बाइलिंगुअलिज्म। सिंगल बोलता है दोस्त मोनोलिंगुअलिज्म, ओनली थ्री बोलता है तो ट्रिंगुअलिज्म, मोर देन टू या मोर देन थ्री तो मल्टीलिंगुअलिज्म। द मेन पर्पस ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन। मेन पर्पस क्या है आपका लैंग्वेज का? कम्युनिकेशन। नेम द की इन द प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। तो ये कहता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। नेक्स्ट है दोस्तों, कहता है 29 क्वेश्चन इन डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर वी प्रोसीड फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल्स, एग्जाम्पल टू रूल्स। डिडक्टिव मेथड देखो पढ़ने का जो है अलग अलग मेथड है, उसमें एक आपका डिडक्टिव मेथड भी है। तो डिडक्टिव मेथड में क्या है कि ग्रामर वी प्रोसीड फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल्स। पहले एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल समझाने के बाद रूल नीचे लिखाइए। अब कहता है ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। जो ओल्डेस्ट मेथड था क्या था? तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। कहता है टाइम पीरियड इन माइक्रो टीचिंग। एक्चुअली माइक्रो टीचिंग इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू मेक ए डिसिप्लिन एंड लर्न हाउ टू टीच इन ए क्लास। सो तो माइक्रो टीचिंग का टाइम पीरियड क्या होता है दोस्तों? 5 मिनट टू 10 मिनट। आगे कहता है पॉइंट आउट वन रिसेप्टिव स्किल्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कहता है लिसनिंग। नेक्स्ट एक्सप्रेसिव स्किल्स आर। ये कहता है दोस्तों राइटिंग। एक्सप्रेसिव स्किल क्या है आपका? राइटिंग। कहता है स्पेलिंग मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फाबेटिक मेथड। ए टेक्स्ट ऑफ राइटिंग डायरेक्शन, टेक्स्ट ऑफ राइटिंग डायरेक्शन। फिर कहता है क्लॉज मीन्स मिसिंग पार्ट। क्लॉज मीन्स कहता है मिसिंग पार्ट्स। फिर कहता है कन्वेइंग द मैसेज थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ इज कॉल्ड स्पीकिंग। कन्वेइंग द मैसेज थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ इज कॉल्ड स्पीकिंग। फिर कहता है कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन, कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन डायलॉग। The other form of dialogue is called role play. Other method of dialogue is called role play. फिर कहता है advanced stage of speaking discussion. फिर कहता है last stage of writing. ये कहता है advanced writing, advanced writing, advanced last stage of writing is called advanced writing. It is said that language is always changing. Language is always changing. फिर कहता है name the approach which tell that language is best learnt with reference to situation. कहता है situational. फिर कहता है हु सेज द प्रोज इज अ नेचुरल लैंग्वेज ऑफ ए मैन। ये कहता है नो वेबस्टर। फिर कहता है विद इन फोल्ड एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज द बेसिक एम ऑफ लिसनिंग। फिर कहता है व्हाट इज द पैसिव स्किल ऑफ टीचिंग स्किल आर। कहता है लिसनिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। फिर कहता है थ्योरीज पुट फॉरवर्डेड इन द स्टडी ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन आर 3। फिर कहता है दोस्तों थ्योरी एक्सपाउंडेड बाय स्कीमर वाज। तो कहता है बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, थ्योरी एक्सपाउंडेड बाय स्कीमर वाज बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। ठीक, ये क्या हो गया? ओके, होती है। तो टाइम पीरियड माइक्रो टीचिंग 5 to 10 मिनट। पॉइंट आउट वन रिसेप्टिव स्किल आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो लिसनिंग। कहता है एक्सप्रेसिव स्किल क्या होता है? राइटिंग। मतलब कि आप जो राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं चीज़ों को, यानी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी चीज़ को। पॉइंट आउट वन रिस्पेक्टिव स्किल हो गया लिसनिंग। ठीक है, था स्पेलिंग मेथड क्या होता है? तो अल्फाबेटिक मेथड।
नेक्स्ट आपका टेस्ट ऑफ राइटिंग इज, तो डायरेक्ट डिटेक्शन, टेस्ट ऑफ राइटिंग इज डिटेक्शन। फिर कहता है क्लोज मीन्स मिसिंग पार्ट, क्लोज मीन्स मिसिंग पार्ट। फिर कहता है कन्वेइंग द मैसेज थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ, स्पीकिंग, कन्वेइंग द मैसेज थ्रू द वर्ड ऑफ माउथ इज कॉल्ड स्पीकिंग। फिर कहता है कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन डायलॉग, कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन डायलॉग। अदर फॉर्म ऑफ डायलॉग रोल प्ले, रोल प्ले। एडवांस स्टेज ऑफ स्पीकिंग डिस्कशन, एडवांस स्टेज ऑफ स्पीकिंग डिस्कशन। ओके, नेक्स्ट लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग एडवांस राइटिंग, जो लास्ट स्टेज होता है ना वो होता है एडवांस राइटिंग। फिर कहता है इट इज सेड दैट लैंग्वेज इज ऑलवेज चेंजिंग, इट इज सेड दैट लैंग्वेज इज ऑलवेज चेंजिंग। फिर कहता है दोस्तों नेम द अप्रोच विच टेल्स दैट लैंग्वेज इज बेस्ट लर्नड विथ रेफरेंस टू सिचुएशन, तो सिचुएशनल। 44 क्वेश्चन है हु सेज दैट प्रोज इज द नेचुरल लैंग्वेज ऑफ मैन, नो वेबस्टर, नो वेबस्टर। Within fourfold aims of teaching English, the basic aim is listening. फिर कहता है what are the passive skill of teaching English? The listening and reading, listening and reading. फिर कहता है theory is put forwarded in the study of first language acquisition are three. Theory expounded by Skinner. तो ये कहता है behavioristic theory, behavioristic theory. Which theory of language is more appealing and rationalistic? तो innate. Which theory of language is more appealing and rationalistic is innate. ठीक है, in regard of the learning of the language kind of approach are five. ठीक है, method of teaching English used on our government school, grammar translation method, grammar translation method. देखो इसमें थोड़ा रिस्क है, अगर नहीं जानेंगे तो बोथ मारने का अप्रोच करेंगे हम लोग, तो थोड़ा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश यूज ऑन आवर गवर्नमेंट स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, जो मेथड ऑफ टीचिंग यूज करते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। फिर कहता है इफ द यूजर ऑफ ए लैंग्वेज हैज ओनली द लैंग्वेज नॉलेज ऑफ लैंग्वेज रूल्स एंड फॉर्म, देन व्हाट इज सेड टू हैव, तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। फिर कहता है दोस्तों द इंटरनल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन अप्रोच, इंटरनल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन अप्रोच क्या कहता है, स्पीच। नेक्स्ट डायरेक्ट मेथड वाज फर्स्ट कॉल्ड ए रिफॉर्म मेथड, रिफॉर्म मेथड, डायरेक्ट मेथड वाज कॉल्ड रिफॉर्म मेथड। अदर नेम ऑफ ऑडियो लिंगुअल मेथड इज ओरल अप्रोच। ठीक है, लिंगुअल मीन्स स्पीकिंग, लिंगुअल मीन्स स्पीकिंग। ठीक है, ऑडियो लिंगुअल मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1930 टू 1960। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन अप्रोच इज आल्सो कॉल्ड एज नेचुरल वे ऑफ करासेन। ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग आर, तो ये नंबर हो जाएगा 4, मेथड ऑफ टीचिंग रीडिंग आर 4। Alphabetic method is also called as spellbind method, spellbind method. Unit of phonic method, sound of letters, sound of letters. ठीक है, phonic method is scientific, phonic method is scientific. ठीक, phonic method आपका दोस्तों होंगे scientific. Next question is the stressed and unstressed syllable arranged in word is a stress pattern. Next, 64, the productive skill is, तो कहता है स्पीकिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। इन द स्टेज ऑफ स्पीकिंग लेसन द प्रेजेंटेशन स्टेज इज कॉल्ड कंट्रोल प्रैक्टिस स्टेज। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन विल बी इन द प्रोडक्शन स्टेज द रोल ऑफ टीचर इज, जो प्रोडक्शन स्टेज होता है ना तो क्या होता है, पैसिव, पैसिव, पैसिव। फिर कहता है मच फ्री एक्टिविटी इन स्पीकिंग स्किल इज, तो कहता है पेयर वर्क टेक्निक, पेयर वर्क टेक्निक। नेक्स्ट पोजीशन ऑफ रीडर इज, तो डिकोडर, डिकोडर, पोजीशन ऑफ रीडर इज डिकोडर। ठीक है दोस्तों स्किमिंग मीन्स टू गेट द ओवरऑल मीनिंग ऑफ टेक्स्ट, टू गेट द ओवरऑल मीनिंग ऑफ टेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट 70 फास्टर देन स्किमिंग। स्किमिंग के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े थे, स्किमिंग क्या होता है इन लैंग्वेज लर्निंग में, कि जैसे दूध से क्रीम निकालना, डेट इज स्किमिंग प्रोसेस थ्रू विच लैंग्वेज से जो है ना, ऐसी कुछ था मुझे भी नहीं पता। कहता है फास्टर देन स्किमिंग स्कैनिंग, देखो स्किमिंग का भी फास्टर स्कैनिंग है। ये कहता है रीडिंग स्किल द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्सरसाइज मीन्स रीड एंड टू राइट, रीड एंड डू एक्सरसाइज। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ राइटिंग इज मस्कुलर, एक्टिविटी ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड मस्कुलर। ओके, 73rd क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। प्रोज इज डिराइव्ड फ्रॉम, प्रोज इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, प्रोज इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन।
फिर 24 क्वेश्चन कहता है लैंग्वेज यूज इन पोएट्री, लैंग्वेज यूज इन पोएट्री फिगुरेटिव। तो हमने 24 क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिया है। आपका टाइमिंग कितना हो रहा है अभी? 15 मिनट। सोचो 15 मिनट में हमने 74 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। खुद से पढ़ने बैठे तो घंटों में नहीं होगा। तो यही है टेक्नोलॉजी का यूज। इसमें मेरा कंसंट्रेशन भी लगा और टाइम भी कम लगा। 24 क्वेश्चन हो गया। अब इस वीडियो को मैं 2-3 बार देख लूँगा तो ओवरव्यू हमें आइडिया लग जाएगा। बहुत सारा तो याद ही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज आपका इस वीडियो के माध्यम से मैंने तो अपना जो भी सिलेबस है इसका लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम, ये मेरे हिसाब से मेरे को कंप्लीट हो गया। अब ये जो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड ये जो पार्ट 3 आपका ऑब्जेक्टिव, इतना मैं वीडियो बार बार देखूंगा और इस तरीके से मैं अपना मेंस लिखूंगा। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर टाइम है तो ज़रूर पढ़ें और ज़्यादा। तो ओके, अब जो पेपर आपका 4 होगा, पेपर जो आपका 4 तो हो गया कंप्लीट आज। पेपर जो 5 आएगा वो आपका नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा। तो वो भी 40 नंबर ही एक्सटर्नल होगा और 10 नंबर इंटरनल। तो उसमें भी इसी प्रोसेस लाएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप करने की ज़रूरत नहीं उसमें, शॉर्ट आंसर टाइप ही उसमें पहले तो स्टडी करूँगा, देन सेलेक्ट करूँगा उसमें जो जो मोस्ट प्रोबेबल 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन होगा। उसके बाद उसको पार्ट वाइज डिवाइड करूँगा एंड उसको अपलोड करूँगा और फिर आफ्टर ऑब्जेक्टिव तो आपका 40 नंबर पूरा हो जाएगा। तो ओके, थैंक यू वेरी मच एंड वाचिंग दिस माय वीडियो।